हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में जो की डिफरेंसेस होते थे उसके बारे में हमने इन डिटेल जाना था। ओके, अभी आज के इस लेक्चर से हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में वन बाय वन करके जानेंगे। ओके, जो भी सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं या सेल में जो कंपोनेंट होते हैं, सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में इन डिटेल हम जानेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम न्यूक्लियस से। ओके, जो मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है सेल का, उससे हम शुरुआत करते हैं। ओके, द न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड एज अ मेजर एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। सेल का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है। ओके, बिफोर गोइंग इनटू इन डिटेल्स अबाउट द न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ओके, जब कोई भी सेल हम कंसिडर करते हैं, ओके, कोई भी सेल हम कंसिडर करते हैं तो उसके सेंटर पोर्शन में स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल। ओके, जब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं, ओके, जब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं, जो सेंटर में जो मेजर ऑर्गेनेली होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, बिकॉज प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड होता है, not the nucleus. Okay, so nucleus is present only in eukaryotic cell. Okay, which is surrounded by a distinct nuclear membrane. Okay, अभी हम यूकैरियोटिक के सेल के बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेजर ऑर्गेनेली होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अभी इस न्यूक्लियस के बारे में इन डिटेल थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। ओके, द न्यूक्लियस जो होता है, इट इज द मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। ओके, सेल का ये मेजर एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है। ओके, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ओके, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। हमने पहले लेक्चर में सीखा था। ओके, डबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज वगैरह। तो इसमें उनमें से ये जो न्यूक्लियस होता है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। क्या होता है ये? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ओके, अभी नेक्स्ट हम जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइज 1/10 ऑफ द सेल। ओके, इट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या? जो सेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका 1/10% इज अबाउट न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है, इतना बड़ा ऑर्गेनेली होता है। सो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इट इज द largest organelle of eukaryotic cell. It is the largest organelle of eukaryotic cell. eukaryotic cell का ये बड़ा largest organelle होता है। ओके, ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने पाई। ओके, अभी हम बात करते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में। ओके, न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बारे में हम बात करते हैं। ओके, न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस की डिस्कवरी की इन 1831 में उसने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस की खोज की। ओके, ही डिस्कवर्ड और ही ऑब्जर्व्ड द न्यूक्लियस इन, किसमें ऑब्जर्व किया उसने? He observed nucleus in the orchid cells. ऑर्किड जो प्लांट होता है उस प्लांट के सेल में उसने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। ओके, सो ही कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियस टू दैट सेंट्रल मेजर ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के बारे में हमने डिटेल पढ़ा। अभी हम जानेंगे न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। ओके, now we are going to learn about the characteristics features of the nucleus. Okay, न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जाने में। ओके, जिसमें फर्स्ट हम जानेंगे उसके पोजीशन के बारे में। ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट्स पोजीशन। ओके, पोजीशन इन द सेल। पोजीशन कहाँ? सेल के अंदर उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है वो हम जानेंगे। ओके, न्यूक्लियस इज जनरली और यूजुअली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर में होता है। ओके, कोई भी सेल हमने लिया तो सेल के सेंटर में आपको न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, मेजरली इन एनिमल सेल्स में
एनिमल सेल्स में आपको न्यूक्लियस जो है सेंटर में मिलेगा. इट इज द मेजर ऑर्गेनेल विच फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सेल. ओके, सेंटर ऑफ द सेल. ओके, बट प्लांट्स में, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में आपको पेरिफेरल साइड में मिलेगा. पेरिफेरल साइड में मिलेगा मतलब कहां पे, अगर ये प्लांट का सेल हमने कंसिडर किया तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको न्यूक्लियस मिलेगा. ओके, ये जो लाल कलर का पूरा मैंने दिखाया है, इट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस, जो आपको पेरिफेरल साइड में दिखेगा. क्यों प्लांट में पेरिफेरल साइड में दिखेगा? क्योंकि प्लांट के सेल में जो मेजर पोर्शन होता है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल. ओके, वैक्यूल मेजर सेंटर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है. ओके, जिसके वजह से न्यूक्लियस जो होता है थोड़ा सा साइड में आ जाता है. सो इन प्लांट सेल जनरली यू गेट द न्यूक्लियस एट द पेरिफेरल साइड. ओके, ये हो गया पोजीशन, न्यूक्लियस के पोजीशन के बारे में. अभी हम जानेंगे न्यूक्लियस का साइज. ओके, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है. ओके, एवरेज साइज ऑफ द न्यूक्लियस वाज रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोमीटर. ओके, 5 to 10 माइक्रोमीटर उसका एवरेज साइज होता है. किसका? न्यूक्लियस का 5 to 10 माइक्रोमीटर एवरेज साइज होता है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप ये न्यूक्लियस का साइज वेरी हो जाता है. ओके, थर्ड हम बात करते हैं न्यूक्लियस की शेप के बारे में. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द शेप ऑफ द न्यूक्लियस. यूजुअली और मोस्टली जो मोबी न्यूक्लियस होंगे, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस आर सर्कुलर इन शेप. ओके, सर्कुलर इन शेप. ओके, मेजॉरिटी ऑफ द न्यूक्लियस, जो भी सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो सर्कुलर होते हैं. बट डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप कुछ सेल्स में न्यूक्लियस का शेप वेरी हो जाता है. उनमें आपको जो शेप होता है न्यूक्लियस का शेप, आपको समटाइम्स यू फाउंड इलिप्टिकल. ओके, इलिप्सॉइड और इलिप्टिकल शेप भी आपको न्यूक्लियस मिलेंगे. ओके, ये हो गया तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, अभी हम लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जानेंगे. ओके, लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ओके, जिसे हम कहते हैं नंबर्स. ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियस. ओके, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस. ओके, एक सेल में जनरली कितने न्यूक्लियस होते हैं वो हम जानेंगे. ओके, नॉर्मली सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस. ओके, नॉर्मली सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस. एक सेल में आपको एक ही न्यूक्लियस मिलेगा. ओके, बट इन सर्टन केसेस, इन सम सेल्स, ओके, कुछ सेल्स में आपको मल्टीपल न्यूक्लियस मिलेंगे. ओके, सिंगल के अलावा आपको मल्टीपल न्यूक्लियस मिलेंगे. एक ही सेल में आपको मल्टीपल न्यूक्लियस मिलेंगे. ओके, इस तरह का जो सेल होता है, उस सेल को हम क्या कहते हैं? उस सेल को हम कहते हैं सिनोसाइटिक सेल. ओके, सिनोसाइटिक सेल और सिंटिया. ओके, सिंटिया ऐसे कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक सेल. ओके, सिनोसाइटिक सेल ऐसे कहते हैं जिनमें मल्टीपल न्यूक्लिया होते हैं एक ही सेल में. ओके, सो इस तरह हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने जाना है रिगार्डिंग न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का पोजीशन कहां पे होता है जनरली इन द सेल, न्यूक्लियस का एवरेज साइज क्या रेंज करता है, न्यूक्लियस का शेप कौन सा होता है, और न्यूक्लियस के नंबर कितने होते हैं. जनरली इट इज ओनली सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, बट in some cells it multiple number of nucleus. अभी हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे. ओके, सो ये जो आपको सामने दिख रहा है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. ओके, जो है बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस का मिलेगा. ओके, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या कंपोनेंट मिलेंगे वो हम वन बाय वन एक एक करके सीखेंगे. ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. उसमें कोई भी न्यूक्लियस होगा उसमें आपको 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे. ओके, जिसमें से फर्स्ट वन है न्यूक्लियर एनवलप. ओके, सेकंड वन है न्यूक्लियर पोर, तीसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, फोर्थ वन इज न्यूक्लियोलस, फिफ्थ वन इज क्रोमैटिन. ओके, ये 5 स्ट्रक्चर्स, ओके, 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको न्यूक्लियस में मिलेंगे. ओके, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच यू विल गेट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी यूकैरियोटिक सेल. ओके, अभी इन 5 ही कंपोनेंट को हम एक एक करके इन डिटेल में हम पढ़ेंगे. उसमें क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या, उसका फंक्शन क्या, हम जानेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द न्यूक्लियर एनवलप. ओके, न्यूक्लियर एनवलप. ओके, न्यूक्लियर एनवलप क्या है? अभी इसमें न्यूक्लियर एनवलप कहाँ है? ओके,
सो ये जो ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ओके, दिस इज द ब्लैक कलर, ये जो ब्लैक कलर का आपका दिख रहा है जो मेम्ब्रेन, ओके, सराउंडिंग एनवलप, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप ऐसे कहते हैं, ओके, व्हाट वी कॉल्ड इट ए न्यूक्लियर एनवलप, ओके। अभी ध्यान से देखिए, इस न्यूक्लियर एनवलप, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, इस न्यूक्लियर एनवलप के बारे में हम इन डिटेल अभी हम जानेंगे, ओके। ईच न्यूक्लियर एनवलप, ये जो भी न्यूक्लियर एनवलप होता है, दिस न्यूक्लियर एनवलप, ओके, दिस न्यूक्लियर एनवलप इज जनरली, ओके, एंड मोर फाउंड इन एंड ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये न्यूक्लियर एनवलप होता है आपको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा, ओके, जिसके वजह से ही ये जो ट्रू न्यूक्लियस बनता है, ओके, कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है, ओके। सो ये जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, दिस न्यूक्लियर एनवलप इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ओके, ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन और दिस इज द दूसरा मेम्ब्रेन, ओके। सो ये दो मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ओके। सो न्यूक्लियर एनवलप कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, ओके, टू कंपोनेंट, एक होता है न्यूक्लियर एनवलप और जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक इनर मेम्ब्रेन, ओके, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा क्या होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी ध्यान से देखिए, वी विल लर्न इन डिटेल, ओके। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी इसमें इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सा है, दिस वन, ओके, दिस इज कॉल्ड है, ये अभी जो मैं रेड कलर से किया, इसे क्या कहते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, दिस इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर के साइड में जो है उसे हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो ईच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप इज मेड अप ऑफ दीज टू पार्ट्स। इन दोनों के लेकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, ओके। सो न्यूक्लियर एनवलप कंसिस्ट ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन, ओके, ये जो आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन एंड वन इनर मेम्ब्रेन, ओके। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं, उस स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ओके। क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ओके। पेरिफेरल साइड में, न्यूक्लियस के पेरिफेरल साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ओके। जो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ओके। ये हो गया न्यूक्लियर एनवलप का बेसिक स्ट्रक्चर, ओके। न्यूक्लियर एनवलप के दो कंपोनेंट, ओके, और बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अभी देखो, जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, अंदर का जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ओके, जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, ओके, दिस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज जनरली इन कॉन्टेक्ट विथ इनसाइड ऑफ द सेल, ओके, सेल के न्यूक्लियस के जो अंदर का पोर्शन होता है उसके कॉन्टेक्ट में होता है, वेर एज आउटर मेम्ब्रेन आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस के, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस होता है एंड इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में होता है, ओके। आउटर मेम्ब्रेन, outer nuclear membrane is in close contact with cytoplasm, whereas the inner nuclear membrane is close contact with the inside of the nucleus, okay। ये हो गए बेसिक, ओके, बेसिक कंपोनेंट्स। अभी न्यूक्लियर एनवलप का, ओके, न्यूक्लियर एनवलप का, एनवलप में जो कंपोनेंट होते हैं उसके बेसिक साइज क्या होते हैं, ओके। जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, दे हैव अराउंड साइज ऑफ 10 नैनोमीटर, ओके। दोनों के साइज कितने होते हैं, अराउंड 10 नैनोमीटर का थिकनेस होता है। ईच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का थिकनेस जो होता है अराउंड 10 नैनोमीटर होता है, ओके। और जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है विच इज रेंजिंग फ्रॉम 20 टू 40 नैनोमीटर के बीच में होता है, ओके। सो ओवरऑल न्यूक्लियर एनवलप का जो थिकनेस होता है विच रेंजेस फ्रॉम 40 टू 50 नैनोमीटर के रेंज में होता है न्यूक्लियर एनवलप, ओके। अभी ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, ओके, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड है न्यूक्लियर एनवलप। अभी इस न्यूक्लियर एनवलप के एक छोटा सा पोर्शन लूंगा मैं, उस पोर्शन को
मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। ओके, उस पोर्शन को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊंगा। ओके, दिस स्पेसिफिक पोर्शन, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, उसको जब मैं जूम करके देखता हूं तब मुझे क्या दिखता है कि ईच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। ओके, लिपिड के बाइलेयर से मिलता है, ओके, बनता है। सो ईच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन भी एंड इनर मेम्ब्रेन, जब आप जूम करके देखोगे हर मेम्ब्रेन में आपको ये लिपिड का बाइलेयर दिखेगा जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं। ओके, सो दिस लिपिड बाइलेयर यू विल ऑब्जर्व इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, सो जब हम जूम करके देखेंगे तो आपको ये दोनों लिपिड बाइलेयर आपको दिखेंगे। ओके, ये हो गया न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। अभी हम आगे जाते हैं दूसरे कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है न्यूक्लियर पोर। ओके, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर पोर। अभी इनमें से न्यूक्लियर पोर का है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम भी न्यूक्लियर एनवलप जिसे हमने बोला है, उसको जब हम ध्यान से देखोगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में आपको गैप दिख रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो गैप दिख रहे हैं, दीज गैप्स आर कॉल्ड एज, दीज गैप्स, इन गैप को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ओके, इन गैप को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ओके, दीज गैप्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। ओके, दीज न्यूक्लियर पोर्स, ये जो न्यूक्लियर पोर होता है, दीज न्यूक्लियर पोर्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियर पोर प्रोटीन। ओके, न्यूक्लियर पोर प्रोटीन से वो बनता है। ओके, सो दे आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओके, सो ये दे जो होता है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। सो दे फॉर्म्स, ओके, दीज न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, जो लार्ज नंबर में आपको न्यूक्लियर पोर्स मिलेंगे। दिस न्यूक्लियर पोर, ओके, इज द ब्रिजिंग गैप। ओके, ये ब्रिज है, किस में से ब्रिज है, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस और इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है उन दोनों में ब्रिज करने वाला ये पोर्शन है। ओके, सो दिस गैप विल अलो द ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियस। ओके, थ्रू दिस पोर, इस पोर के थ्रू कुछ कंपोनेंट्स न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आ जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर, और कुछ कंपोनेंट बाहर के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं। ओके, सो फॉर द ट्रांसपोर्ट दिस न्यूक्लियर पोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन कंपोनेंट दिस न्यूक्लियर पोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कौन कौन से कंपोनेंट है, स्पेसिफिकली जो न्यूक्लियस के अंदर से जो बाहर आते हैं उसमें होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, उसमें mRNA, rRNA, tRNA, एंड जो राइबोसोम भी बनता है वो अंदर की बनता है, वो बन के वो बाहर आता है। ओके, सो फॉर दिस कंपोनेंट जो आरएनएज होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियस के बाहर जाने के लिए एक रास्ता है, दैट इज न्यूक्लियर पोर। इन द सेम वे कुछ कंपोनेंट जो बाहर के साइड में होते हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स हो, कुछ डीएनटीपीज हो, ओके, ये जो भी कंपोनेंट सबको लिखते हैं, या कुछ न्यूट्रिएंट्स हो, कुछ हार्मोन्स हो, जो भी लगते हैं, वो कंपोनेंट सेल के बाहर के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए ये न्यूक्लियर पोर काम करता है। इट एक्ट एज ए चैनल। ओके, थ्रू दिस चैनल ये सारे कंपोनेंट न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। ओके, सो दिस न्यूक्लियर पोर इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर पोर प्रोटीन। ओके, ये न्यूक्लियर पोर प्रोटीन क्या करता है, ओके, सपोज कंसिडर करो ये एक मेम्ब्रेन है। ओके, ये एक मेम्ब्रेन है और ये दूसरा मेम्ब्रेन है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच, ओके, ये वाला पोर्शन में निकाल रहा हूं। ओके, इसको जब जूम करूंगा तो आपको ऐसे दिखेगा। सो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक सिलिंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर बनता है यूजिंग दिस प्रोटीन्स। ओके, इन प्रोटीन की वजह से एक सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है विच स्पेसिफिकली अलोज दिस कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ओके, और ये जो कंपोनेंट, ये जो सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है उसे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ये बनता है न्यूक्लियर पोर के अंदर, थ्रू विच कंपोनेंट्स गेट एक्सचेंज, ओके, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। ओके,
ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अभी हम जानेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह सेल के अंदर जो जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स होता है, जेली लाइक मैट्रिक्स, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, ये जो पूरा पोर्शन जो दिख रहा है वो भरा होता है जेली लाइक सब्सटेंस से, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, दिस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स क्या क्या उसमें होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। ओके, उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वाटर होता है। इसके अलावा डीएनटीपीज होते हैं, डीएनटीपीज होते हैं। ओके ओके, all these are present in this nucleoplasm. Okay, on this moreover ribosomes भी होते हैं उसमें अंदर। Okay, ribosomes are also present in this. Okay, समझ में आया? Okay, so this is the nucleoplasm. This nucleoplasm is a jelly-like matrix, so jelly-like substance, liquid, okay, fluidic part which is present inside the nucleus, which play a similar role like cytoplasm inside the cell. Okay, cytoplasm जो रोल प्ले करता है उसी तरह रोल न्यूक्लियोप्लाज्म इस न्यूक्लियस के अंदर प्ले करता है। ओके, सो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट। ओके, दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। फर्स्ट हो गया न्यूक्लियर एनवलप, दूसरा हो गया न्यूक्लियर पोर, तीसरा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अभी हम आगे बढ़ते फोर्थ कंपोनेंट के बारे में। ओके, फोर्थ कंपोनेंट है न्यूक्लियोलस। ओके, फोर्थ कंपोनेंट क्या है, न्यूक्लियोलस। ओके, अभी इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। ओके, इसमें से ये बाहर का पोर्शन हो गया, ओके, प्लस ये गैप्स भी हो गए, ओके, और अंदर का जेली लाइक सब्सटेंस भी हो गया। अभी इसमें बचा क्या है, ओके, ये जो रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके, ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये रेड कलर का स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ओके, दिस न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोलस किससे बनता है, दिस न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ आरआरएनए प्लस राइबोसोमल प्रोटीन। ओके, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से बनता है। ओके, दिस न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ, ओके, मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स। ओके, जो जिसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस न्यूक्लियोलस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम असेंबली में it play a very important role. Okay, ribosome assembly takes place inside this nucleus. Okay, जो भी राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन होता है, they will come inside the nucleus और उसका असेंबली यहाँ पे होता है, then they will go outside. Okay, then वो those ribosomes will go outside of the nucleus और वो राइबोसोम यहाँ पे आपको चिपके हुए मिलेंगे और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलेंगे आपको। ओके, ये जो बाहर के मेम्ब्रेन होता है, बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है, उस बाहर के मेम्ब्रेन में आपको राइबोसोम चिपके हुए मिलेंगे और कुछ राइबोसोम्स, जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कई जगह पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सटेंड होके क्या बनाता है, इट गो एंड एक्सटेंड एंड इट फॉर्म्स अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इस ऑर्गेनेली में एक्सटेंड हो जाता है दिस आउटर मेम्ब्रेन और उसमें भी आपको ये राइबोसोम्स मिलेंगे, चिपके हुए राइबोसोम्स मिलेंगे। ओके, बिकॉज ऑफ दिस राइबोसोम, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ दिस राइबोसोम, दिस मेम्ब्रेन गेट्स अ रफ शेप। ये ईआरबी रफ शेप होता है, उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसी तरह जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जनरली आउटर मेम्ब्रेन रफ होता है। ओके, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो रफ होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम्स की असेंबली कहाँ होती है, इनसाइड द न्यूक्लियोलस। ओके, समझ में आई बात? ओके, ये हो गया न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस के बारे में हमें जाना। ओके, अभी कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ये बड़ा और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। ओके, क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। अभी क्रोमैटिन कहाँ है ये हम देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखेंगे, सो इस कंपोनेंट, इस स्ट्रक्चर में आपको
ये ब्लू कलर के थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ओके, दिख रहे हैं आपको थ्रेड्स, ओके। इन ब्लू कलर के जो थ्रेड्स दिख रहे हैं, ओके, जो कुछ पेरी पेरी में चिपके हुए हैं और कुछ अंदर फैले हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन, ओके। दिस क्रोमैटिन इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ओके, डीएनए एंड प्रोटीन से बनता है, ओके, क्रोमैटिन। अभी क्रोमैटिन क्या है, अभी हम डिटेल में जानेंगे, ओके, वी विल लर्न अबाउट द क्रोमैटिन, ओके। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन कहते हैं, ओके। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। अभी इस क्रोमैटिन के दो टाइप्स है, ओके, क्रोमैटिन के दो टाइप्स है, ओके। क्रोमैटिन इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ओके, क्रोमैटिन इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू टाइप। एक होता है यू क्रोमैटिन, एक होता है यू क्रोमैटिन, और दूसरा होता है एटेरोक्रोमैटिन। दूसरा क्या है, एटेरोक्रोमैटिन, ओके। क्रोमैटिन के दो टाइप है, यू क्रोमैटिन और दूसरा एटेरोक्रोमैटिन, ओके। अभी इस न्यूक्लियस में जो इनसाइड, जो सेंट्रल पोर्शन में आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं यू क्रोमैटिन। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यू क्रोमैटिन, जो सेंटर में है, जो थ्रेड लाइक है, ओके। सो यू क्रोमैटिन इज जनरली लूजली बाउंड, और वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है, वो लूज होता है, ओके, थ्रेड लाइक एंड इट इज फ्री फ्लोटिंग इन द न्यूक्लियर प्लाज्म। जो फ्री फ्लोटिंग होता है और टाइटली क्लोज नहीं होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होता है, उसे हम यू क्रोमैटिन कहते हैं। वेयर जो आपको पेरिफेरल साइड में ये जो दिख रहा है गुच्छ की तरह, ओके, ये जो कॉम्पैक्ट टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इन थ्रेड इंटेंगल होके एक के साथ इंटेंगल होके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, उसे हम कहते हैं एटेरोक्रोमैटिन, ओके। ये बीच का हो गया यू क्रोमैटिन, ये पेरिफेरल साइड का जो है एटेरोक्रोमैटिन, ओके। अभी ध्यान रखिए, यू क्रोमैटिन इज जनरली इन्वॉल्व इन जीन एक्सप्रेशन, ओके, क्योंकि ये खुला हुआ है, सो जीन एक्सप्रेशन इजिली होता है वहां पे। वेराज एटेरोक्रोमैटिन इज नॉट जेनेटिकली एक्सप्रेस, ओके, जीन एक्सप्रेशन वहां पे होता नहीं है, ओके। आई समझ में बात। अभी क्रोमैटिन को थोड़ा जूम करके हम देखते हैं, ओके। ये क्रोमैटिन में, ये जो भी क्रोमैटिन है उसमें आपको ब्लैक कलर के भी डॉट दिख रहे हैं, वो क्या है हम देखेंगे, ओके। अभी मैं क्रोमैटिन का डिटेल और जूम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा, ओके। क्रोमैटिन इज नथिंग बट क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ डीएनए और प्रोटीन, ओके, डीएनए और प्रोटीन से बनता है, ओके। सो ईच क्रोमैटिन में आपको डीएनए थ्रेड मिलेगा, ओके, डीएनए थ्रेड मिलेगा, डीएनए का थ्रेड मिलेगा, ओके। सो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है उसे हम कहते हैं डीएनए, ओके, डीएनए। जो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ ब्लैक कलर के जो आपको दिख रहे हैं उसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ओके। दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन्स, जो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टाकोर में होता है। 8 यूनिट्स होते हैं, इसे ऑक्टाकोर कहते हैं। सो 8 यूनिट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, उसके सराउंडिंग डीएनए जो होता है कॉइल हो जाता है, कॉइल होके 2 राउंड बना के वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। सो ये जो भी आपको एंटेंगल, ये जो न्यूक्लियर प्लाज्म में आपको फ्री फ्लोटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हमने जूम करके दिखा है। सो इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखता है उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, और उसमें से स्पेसिफिकली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे ये जो स्ट्रक्चर होता है 8 हिस्टोन प्रोटीन सराउंडेड बाय डीएनए, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ओके, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ओके। द न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड 8 हिस्टोन प्रोटीन, ओके। सो ये हो गया क्रोमैटिन, ओके। क्रोमैटिन के बारे में हमने क्या क्या जाना है। क्रोमैटिन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन जो होता है वो लूजली बाइंड होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होता है, वेयरएज हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है कॉम्पैक्ट होता है, इसी की वजह से वो जेनेटिकली एक्सप्रेस नहीं होता, ओके। अभी ये जो लूज टाइप ऑफ क्रोमैटिन आपको दिख रहा है, इट इज जनरली फाउंड इन रेस्टिंग सेल। जब सेल रेस्टिंग पीरियड में होता है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है,
ओके। व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं होता है उस टाइम पे आपको क्रोमैटिन इस तरह पे मिलेगा, ओके। इस तरह फ्री फ्लोटिंग खुला आपको मिलेगा। बट जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, सेल डिवीजन का टाइम आता है, ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ज्यादा एक के अंदर एक इंटेंगल हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं, और वो कॉइल होके एक स्ट्रक्चर बनाता है, ओके। इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉइल होके ओके। ये कॉइल होके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ओके। सेंटर में डार्क होता है, ओके। ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बनाता है, ओके। इस स्ट्रक्चर का तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन बिकॉज ऑफ द टाइट कॉइलिंग, ओके, कॉम्पैक्ट कॉइलिंग ऑफ द क्रोमैटिन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ओके। समझ में आई बात? इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ओके। सो यू विल ऑब्जर्व क्रोमोसोम ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ओके। और नॉर्मल कंडीशन जब सेल डिवीजन नहीं होता है रेस्टिंग फेज में, आपको ये जो भी क्रोमैटिन होता है वो फ्री फ्लोटिंग मिलता है, ओके। एंड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमैटिन विल ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, जो आपको क्लियरली माइक्रोस्कोप में आंखों के थ्रू दिखाई देता है, ओके। सो दिस इज द फिफ्थ कंपोनेंट क्रोमैटिन, जिससे आप फाइनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम बनता है, ओके। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, ओके, बेसिक पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। वन बाय वन हम देखेंगे क्या क्या देखा हमने। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवलप, सेकंड इज न्यूक्लियर पोर, थर्ड वन इज न्यूक्लियर प्लाज्म, फोर्थ वन इज न्यूक्लियोलस, फिफ्थ वन इज क्रोमैटिन, ओके। सो ये 5 कंपोनेंट मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ओके। अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में जाना है, ओके। न्यूक्लियस के पार्ट्स के बारे में भी हमने डिटेल में बात की। अभी ये न्यूक्लियस का रोल क्या है, फंक्शन क्या, ओके। अब उसके बारे में हम इन शॉर्ट में हम जानेंगे, ओके। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ओके, बिकॉज इट कैरी आउट अ मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ओके। जो भी सेल के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो सारे कंट्रोल ये न्यूक्लियस के थ्रू ही होता है, ओके। सेल के अंदर, ओके, सॉरी, इस न्यूक्लियस के अंदर रिप्लिकेशन होता है, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रिप्लिकेट होता है, और जब सेल डिवीजन होता है वो एक सेल के थ्रू दूसरे सेल में भी जाता है। सो फ्रॉम मदर सेल टू डॉटर सेल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास होता है बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस। मोreover, ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ओनली। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या, डीएनए से आरएनए जो बनता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ओवरऑल जो भी कॉम्प्लेक्स सेल के फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं which was controlled or governed by this nucleus, okay. So this is the major function of the nucleus, these are the major functions of the nucleus, okay. So therefore nucleus is called as a major organelle of the cell, okay. I hope आप लोगों को समझ में आया है न्यूक्लियस के बारे में, ओके, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। अभी इसी तरह हम अगले लेक्चर में दूसरे कंपोनेंट के बारे में जानेंगे।